8 नवंबर 2016 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा देश के सामने की थी। वो घोषणा ये थी कि 8 नवंबर की मध्यरात्रि से जो बड़े करेंसी नोट थे 500 या 2000 के, वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। और इसके पीछे उद्देश्य ये था कि इस देश में जो काला धन है, जो टैक्स इवेजन के लिए जिसका प्रयोग होता है और उसके साथ साथ भ्रष्टाचार में प्रयोग होता है, उस सारे काले धन को इस देश की राजनीति से, इस देश के आर्थिक जीवन से अलग किया जाए। जिस दिन से ये सरकार बनी है, ये सरकार एक के बाद एक काले धन के खिलाफ कदम उठाती रही है। सरकार का पहला निर्णय था 26 मई 2014 को शपथ ली, तो 29 मई 2014 को पहला कदम था कि 3.5 साल से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसके आधार पर स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया, जो कि काले धन को समाप्त करने के लिए अपनी रिकमेंडेशन दे। उसके पश्चात विदेशों में जो काला धन था, उसके संबंध में सरकार ने कड़ी कार्रवाई की। एक ब्लैक मनी कानून लाया, जिसके तहत 60% टैक्स देने पर लोगों को अवसर दिया कि वो टैक्स वापस लाए। कई लोग वो काला धन वापस लेकर आए। उसके बाद जो HSBC और अन्य लिंचनस्टाइन के खातों में काला धन था, उस काले धन के संबंध में जिसके खिलाफ असेसमेंट करना था, जिसके खिलाफ मुकदमा चलाना था, सरकार ने वो चलाया। इसके पश्चात बेनामी संपत्ति को सरकार जब्त कर ले और बेनामी संपत्तियां ट्रांसफर करने वाले लोगों को सजा हो, इस संसद के माध्यम से एक कानून पारित किया। सरकार की IDS स्कीम इतिहास में सबसे सफल योजना थी, जिसमें लगभग 70,000 करोड़ के करीब काला धन उभर कर बाहर आया। इसके बाद भी जब सरकार ने 8 नवंबर को यह देखा कि एक नया निर्णय काले धन के संबंध में किया, तो 8 नवंबर के बाद ये देखने को मिला कि कई लोग जो वो करेंसी नोट जो लीगल टेंडर नहीं थे, गैर कानूनी तरीके से उनको बदलने का प्रयास कर रहे थे। बाजार की इन हरकतों को देखने के बाद सरकार ने अपनी योजना के तहत इनकम टैक्स के कानून में और फाइनेंस बिल में ये संशोधन सरकार लाई है। इस संशोधन का आधार ये है कि जो लोग गैर कानूनी तरीके से पकड़े जाएंगे इस काले धन को बदलने के प्रयास में, उन लोगों के ऊपर 60% टैक्स और उसके साथ साथ पेनल्टी के प्रावधान लगेंगे। कुल मिलाकर 85% उनके ऊपर टैक्स और हर्जाना लागू होगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर उस काले धन को बैंक में जमा कराता है और उसको डिस्क्लोज करता है, तो 50% उसके ऊपर टैक्स लगेगा। बकाया उस 50% टैक्स में सरचार्ज भी होगा, पेनल्टी भी होगी, और उसके अलावा जो बकाया 50% होगा, 25 उसको वापस मिल जाएगा, 25 उसको 4 साल के बाद वापस मिलेगा। कुल मिलाकर ये प्रयास होगा कि ये पैसा मुख्य धारा में आ जाए। जो केंद्र की सरकार को इससे साधन मिलेंगे, जो आज तक काले धन में छुपे हुए थे, उन साधनों को गरीब कल्याण कोष के रूप में बढ़ाया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन करने के लिए उस सारे कोष को लगाया जाएगा। जो आज अमीरों के पास काला धन था, वो गरीब के हित में प्रयोग होगा। इस कानून का ये उद्देश्य है। मैं इस सदन से गुजारिश करता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाए।